नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आपने काफ़ी मेहनत की है और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखिए और तैयारी करते रहिए। आपने काफ़ी प्रश्नों का अध्ययन कर रखा है, अब आपको टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं। क्या ये आपको प्रश्न आते हैं, आपका क्विक रिवीजन करवाना है तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय समाज में यौन संबंध अवैध माने जाते हैं। कब माने जाते हैं ये आपको पहचानना है। विवाह पूर्व, विवाह उपरांत गैर पुरुष या महिला से, लिव इन रिलेशनशिप में या उपरोक्त सभी। बताइएगा, भारतीय समाज में यौन संबंध अवैध माने जाते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी। विवाह पूर्व भी, विवाह उपरांत गैर पुरुष या महिला से बनाए गए संबंध, लिव इन रिलेशनशिप में। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बगैर शादी के लड़का लड़की आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। ये बड़े महानगरों में देखने को ज्यादा मिलता है। दिल्ली, नोएडा, आपका बेंगलोर, मुंबई, इन जगहों पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, साथ में जॉब कर रहे हैं और साथ में रहना शुरू कर देते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जेएसवाई है। बताइएगा, जेएसवाई क्या है? जननी सुरक्षा योजना, जननी समृद्धि योजना, जननी स्वरोजगार योजना या जननी संपूर्ण योजना। बताइएगा, जेएसवाई क्या है? इसका फुल फॉर्म एक बार मैं ये प्रश्न आपको करवा चुका हूं जहां तक मुझे याद है। बताइएगा, 12वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 12वीं का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको याद हो जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी। क्लियर आपको? ये मैं आपको करवा चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका, रोग काल के दौरान एंटीबॉडी निर्माण द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी है। बताइए, सक्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी, सक्रिय कृत्रिम इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी या निष्क्रिय कृत्रिम इम्यूनिटी। रोग काल के दौरान एंटीबॉडी निर्माण द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी है। बताइएगा, 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, सक्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी। रोग काल यानी कि आपके अंदर जब बीमारी थी तो शरीर ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। तो ये क्या, ये प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बनी है। ठीक है, सक्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी। लेकिन जब टीकाकरण होता है तो आप बीमार नहीं होते हैं, आपके अंदर हल्की सी मात्रा में बीमारी डाली जाती है जिसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सक्रिय प्राकृतिक इम्यूनिटी रोग काल के दौरान एंटीबॉडी निर्माण द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा अंश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स। बताइएगा, भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा अंश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? किस तत्व से हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आपको बताना है। कई बार आपको यह प्रश्न करवाया जा चुका है और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहा होगा। बताइएगा, भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा अंश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स। सर्वाधिक इसी से तो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर है आपको? और कमेंट करके जरूर बताइएगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्यों, कोई 4 स्रोत आप बताइएगा, ऐसे 4 फूड्स जो हम खाते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्लियर आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह आपका रिवीजन है। क्या है? रिवीजन। तो रिवीजन में हर एक चीज को आप समझिए। कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा प्रश्न किया आपने, तुरंत गए कार्बोहाइड्रेट को पूरा टॉपिक को देखा। इससे क्या होगा, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, एक समूह जो जाति और राष्ट्रीयता के गुण और धागे से संगठित रहता है वह अलग पहचाना जाता है, कहलाता है। बताइए, एक समूह जो जाति
और राष्ट्रीयता के गुण और धागे से संगठित रहता है, वह अलग पहचाना जाता, वह नहीं है, वह अलग पहचाना जाता है, कहलाता है। प्रजाति कहलाती है, लोक चरित्र कहलाता है, समुदाय कहलाता है, आंचलिक समूह कहलाता है। बताइएगा 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल नया प्रश्न है आपके लिए। एक समूह जो जाति और राष्ट्रीयता के गुण और धागे से संगठित रहता है, वह अलग पहचाना जाता है, कहलाता है। बताइएगा कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, समुदाय कहलाता है। ठीक है, अक्सर आप न्यूज़पेपर में या न्यूज समाचारों में देखते होंगे कि समुदाय के बीच ये हुआ, दो समुदायों के बीच ये हुआ। तो दो प्रकार के समुदाय आपस में झगड़ा भी करते हैं, आपस में सहयोग भी करते हैं। एक समुदाय के लोग आपस में सहयोग करते हैं। क्लियर आपको। तो एक नया, जैसे जब आरक्षण लागू हुआ देश में, तो एक नया समुदाय बनकर तैयार हो गया, तीन नए, एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी। 3 नए समुदाय बनकर तैयार हो गए सिर्फ सरकार के कुछ नियमों के द्वारा, है ना। तो संगठन बन गए इनके नाम पर, एससी समुदाय, एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय। तो ये राष्ट्रीयता और जाति से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अलग पहचान भी जाते हैं। इसी तरीके से समुदायों का निर्माण होता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, अविवाहित मातृत्व के कारण है। बताइएगा, अविवाहित मातृत्व के कारण है शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, परंपराएं एवं रीति रिवाज, दोनों ए व बी। बताइएगा 16वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अविवाहित मातृत्व का मतलब है कि बिना विवाह का माता बन जाना। ठीक है, ऐसा अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलता है, अन्य देशों में, विदेशों में ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में अभी ऐसा सामान्यता नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एक अभिनेत्री थी भारत में, अभी भी हैं, जीवित हैं, और वो बन गई थी 1980 के दशक में बिना शादी के माता। तो उन्होंने एक ताकत दिखाई, वो आत्मनिर्भर थी तो बन पाए, है ना। अगर कोई आत्मनिर्भर नहीं होता तो समाज उन्हें जीना मुश्किल कर देता। अविवाहित मातृत्व के कारण है शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, परंपराएं व रीति रिवाज, या डी ऑप्शन दोनों ए व बी। बताइएगा अविवाहित मातृत्व के कारण क्या है। 16वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन डी सही है। उनका शायद नाम नीना जी है ना। तो वो एक क्रिकेटर के साथ रह रही थी, तो क्रिकेटर ने, जो वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर था, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया, वो लड़की थी। ठीक है, तो वो बिना शादी के माता बनी थी। ऐसा बहुत चर्चित केस रहा है भारत में। तो अविवाहित मातृत्व का कारण क्या है। शिक्षा का प्रभाव, जब लोग पढ़ने लगते हैं तो उनका दिमाग खुल जाता है, वो तार्किक हो जाते हैं, और जब तार्किक हो जाते हैं तो समाज उन पर बहुत कम असर डाल पाता है। ठीक है, वो आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तो है ही, है ना, कि वहां पे जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर क्यों लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो दोनों ए और बी दोनों सही है ना। अगला प्रश्न है आपका, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। टिटनेस टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, लौह पूरकता, या पोषाहार पूरकता। बताइएगा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइएगा। तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, संस्थागत प्रसव, यानी कि हॉस्पिटल में जाके प्रसव करवाना, यानी कि बच्चे की डिलीवरी करवाना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शरीर के बेसल चयापचय दर बीएमआर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। बताइएगा शरीर के बेसल चयापचय दर बीएमआर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। थायराइड हार्मोन, थाइमोसिन, कॉर्टिकाइड हार्मोन। बताइएगा शरीर के बेसल चयापचय दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। 18वें का आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 18वें का आपका ए ऑप्शन सही है, थायराइड हार्मोन। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, वसा का ऊष्मीय मान होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम, प्रोटीन से कम लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन प्रोटीन से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक। यह प्रश्न भी आपको कई बार करवाया जा चुका है, और सामान्य जानकारी के आधार पर भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बताइएगा 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वसा का ऊष्मीय मान होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम, प्रोटीन से कम लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन प्रोटीन से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक। 19 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्लियर आपको।
अगला प्रश्न है आपका, संतुलित आहार में निम्न में शामिल नहीं है: कार्बोहाइड्रेट और वसा, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, प्रोटीन और विटामिन, खनिज और लवण। बताइएगा संतुलित आहार में निम्न में शामिल नहीं है। बताइएगा 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का बी ऑप्शन आपका सही है, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। क्लियर आपको? आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। जरा सी भी बोरियत हो तो थोड़ा बहुत खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। लगातार सिलेबस को पलट कर देखना भी आपको ही पड़ेगा। आपका स्वयं के प्रति जो व्यवहार है वही आपकी जो आने वाला समय है उसकी नियति तय करेगा। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपनी सिलेबस के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।